कनाडा में स्टडी करने का सपना हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स देखते हैं। लेकिन इस सपने को रियलिटी में बदलने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। जब कोई स्टूडेंट इंडिया से कनाडा आता है तो अक्सर उसे लगता है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना और एक अच्छी डिग्री होना ही सक्सेस की गारंटी है। इंडिया में ये दोनों चीजें बहुत हाई वैल्यू रखती है। अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाले को हम अक्सर काफी इंप्रेसिवली देखते हैं। लेकिन कनाडा की रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। यहां फ्लुएंसी इन इंग्लिश कोई स्पेशल स्किल नहीं मानी जाती। ये बेसलाइन एक्सपेक्टेशन है। यहां प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कैशियर, नर्स, मैनेजर सब अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं। इसलिए इंग्लिश बोल पाना यहां आपको भीड़ से अलग नहीं बनाता, बल्कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। असली वैल्यू यहां प्रैक्टिकल स्किल्स, आपका एटीट्यूड और अडेप्टेबिलिटी में है। इंडिया में बहुत बार स्टूडेंट सिर्फ ट्रेंडिंग कोर्सेज देख कर अपने करियर की दिशा तय करते हैं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन, एचआर, अकाउंटिंग या जनरल एमबीए। लेकिन इनमें से कई फील्ड्स आज कनाडा में इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है कि स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद भी रेलेवेंट जॉब नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ स्किल्ड ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, क्रेन ऑपरेटर, कारपेंटर, इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि यहाँ के एम्प्लॉयर्स एक्टिवली ऐसे वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। इन ट्रेड्स में काम करने वाले लोग न सिर्फ अच्छी इनकम अर्न करते हैं, बल्कि उनका पीआर प्रोसेस भी रिलेटिवली फास्ट होता है। इंडिया में एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को लोग लो लेवल जॉब समझते हैं, लेकिन कनाडा में यही लोग $35 से $45 पर आवर तक अर्न करते हैं। कई इलेक्ट्रिशियंस तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं और महीने का $6,000, $8,000 आराम से कमा लेते हैं, जबकि वही एक बीबीए या कॉमर्स ग्रेजुएट मुश्किल से बैंक में टेलर की जॉब पे $20 पर आवर कमा पाता है। यानी यहां जॉब की रिस्पेक्ट उसकी यूटिलिटी और डिमांड से तय होती है, ना कि उस काम को इंडिया में कैसे देखा जाता है। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो कई इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले गलत कोर्स का सिलेक्शन। कई बार स्टूडेंट्स बस किसी कंसल्टेंट की सलाह पर या किसी फ्रेंड के कहने पर कोर्स चूज कर लेते हैं, बिना ये एनालाइज किए कि उस कोर्स का कनेडियन जॉब मार्केट में फ्यूचर क्या है। दूसरा, सिर्फ डिग्री के भरोसे जॉब ढूंढने निकल पड़ना। यहां एम्प्लॉयर सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, एक्सपीरियंस और लोकल नॉलेज देखना चाहते हैं। तीसरी गलती होती है कम्युनिकेशन को ही सब कुछ समझना, जबकि सॉफ्ट स्किल्स जैसे टीम वर्क, पंक्चुअलिटी, इनिशिएटिव, लीडरशिप और अडेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी गलती होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करना। बहुत से स्टूडेंट्स बस पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट तक सोचते हैं, लेकिन पीआर पाने के लिए किस कोर्स से आपको सही एनओसी कोड मिलेगा? क्या आपकी प्रोविंस में पीएनपी में उस जॉब की डिमांड है? ये सब पहले से जानना जरूरी होता है। और आखिरी बड़ी गलती होती है सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर भरोसा करना, जबकि यहाँ वॉलंटियर एक्सपीरियंस, पार्ट टाइम जॉब हिस्ट्री, को-ऑप या इंटर्नशिप बैकग्राउंड आपके रिज्यूम को कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
अगर आप कनाडा में 25301000 INR इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस इन्वेस्टमेंट से सही रिटर्न पाएं। किसी भी कोर्स को चुनने से पहले उसके आउटकम्स को समझें। उस फील्ड की जॉब अवेलेबिलिटी, एवरेज सैलरी, ग्रोथ पोटेंशियल और PR पाथवेज को अच्छे से एनालाइज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स MBA या सप्लाई चेन जैसे कोर्सेज में जाते हैं, लेकिन अनलेस आप इन्हें टॉप यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, UBC, McGill या यॉर्क से कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ, अगर आप ट्रेड या अप्लाइड स्किल्स में डिप्लोमा करते हैं, जैसे वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो ना सिर्फ जॉब जल्दी मिलती है बल्कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा जल्दी पॉसिबल होता है। आज की डेट में कनाडा में हेल्थ केयर, स्किल्ड ट्रेड्स एंड अर्ली एजुकेशन सबसे ज्यादा इन डिमांड सेक्टर्स है। एक और चीज जो स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए, यहाँ काम का कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप डिलीवरी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या डिशवॉशर की जॉब भी करते हैं तो भी आप पर आवर अर्न करते हैं, रिस्पेक्टफुली सर्वाइव करते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। कई स्टूडेंट्स इनिशियली ऐसे जॉब्स अवॉइड करते हैं, थिंकिंग मैं इंडिया में ग्रेजुएट हूं, ये काम कैसे करूं? लेकिन यही एटीट्यूड आपकी ग्रोथ को रोकता है। कनाडा में आप कोई भी काम करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बस जरूरी है कि आप रिलायबल हो, पंक्चुअल हो और हर काम में अपना बेस्ट दें। ये सब बातें आपको क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती, ये ग्राउंड रियलिटी है जो यहां आकर हर स्टूडेंट सीखता है। और अगर आप ये बातें इंडिया में रहते हुए समझ जाते हैं तो आप बाकियों से कई कदम आगे रहते हैं। अब बात करते हैं माइंडसेट की। अगर आप कनाडा आने का डिसीजन ले चुके हैं तो अब सिर्फ ड्रीमर बनकर नहीं चलेगा, आपको एक प्लानर बनना पड़ेगा। हर चीज को प्रैक्टिकली सोचना होगा, जैसे कोर्स सिलेक्शन, सिटी सिलेक्शन, जॉब मार्केट, हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस और पार्ट टाइम जॉब अवेलेबिलिटी। कनाडा में पढ़ाई के साथ काम करना अलाउड है, लेकिन कुछ लिमिट्स है। इसलिए आप स्टडी परमिट की कंडीशंस को अच्छे से समझें। अगर आप स्पाउस के साथ आना चाहते हैं तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पहले ही चेक करें। हर प्रोविंस के अपने रूल्स होते हैं, इमिग्रेशन पाथवेज अलग होते हैं, इसलिए एक जगह सेटल करने से पहले उसकी PNP ऑप्शंस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जरूर समझें। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको इंडिया से आने से पहले सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज बजटिंग एंड मनी मैनेजमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स पहली बार अपने पैसे मैनेज करते हैं और कई बार अननेसेसरी चीजों में ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हैं। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन। यहां का सिस्टम पंक्चुअलिटी को बहुत सीरियसली लेता है, चाहे वो कॉलेज की क्लास हो या कोई पार्ट टाइम शिफ्ट। तीसरी चीज अडेप्टेबिलिटी। मौसम से लेकर लाइफस्टाइल तक कनाडा और इंडिया के बीच बड़ा फर्क है, इसलिए मेंटली फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है।
चौथी चीज, बेसिक कुकिंग स्किल्स। ये बहुत छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन ये आपकी डेली लाइफ को काफी आसान बना सकता है। खाना बनाना आता हो तो न सिर्फ आप पैसे बचाते हैं, बल्कि हेल्थियर भी रहते हैं। और सबसे आखिरी चीज, लोकल नेटवर्किंग स्किल्स। अपने कॉलेज, वर्कप्लेस और कम्युनिटी में लोगों से मिलना, वॉलंटियर करना और कल्चरल इवेंट्स में हिस्सा लेना, ये सब आपकी जर्नी को स्मूथर बनाते हैं। इससे न सिर्फ आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, बल्कि हिडन जॉब मार्केट तक पहुंच भी बनती है। कनाडा में बहुत सारी जॉब्स रेफरल्स से मिलती है, इसलिए नेटवर्क बनाना एक जरूरी स्किल है। अब अगर बात करें लॉन्ग टर्म फ्यूचर की, तो आप जिस भी कोर्स में जा रहे हैं, वो आपको 3 साल बाद किस जगह पर खड़ा करेगा, ये सोचकर चले। क्या आपके कोर्स का एनओसी कोड एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल है? क्या वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है? क्या उस जॉब के लिए लाइसेंस या सर्टिफिकेशन चाहिए? क्या प्रोविंस आपकी प्रोफाइल को नॉमिनेट कर सकती है? ये सारे सवालों का जवाब आपके पास कनाडा आने से पहले होना चाहिए। अगर नहीं है, तो किसी एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट या मेंटर से डिस्कस करें। इमिग्रेशन सिस्टम में हर साल चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप राइट कोर्स, राइट प्रोविंस और राइट प्लानिंग के साथ आते हैं, तो आप किसी भी पॉलिसी चेंज के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं, शायद कुछ प्रोग्राम स्ट्रिक्ट हो जाए, कुछ इजियर हो जाए, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और एसेंशियल ट्रेड्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। यही वो सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं और जो हमेशा इमिग्रेशन फ्रेंडली रहते हैं। तो अगर आप कनाडा में पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप सिर्फ ड्रीम न देखें, बल्कि सॉलिड प्लानिंग के साथ अपना कदम बढ़ाएं। सही कोर्स चुनें, सही सिटी में जाएं और सही माइंडसेट के साथ आए। यहां सर्वाइवल नहीं, थ्राइव करना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और हां, अगर आपको ये सारी बातें यूजफुल लगी, तो इस नॉलेज को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कनाडा आने की सोच रहे हैं। एक सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है, और शायद वो आपकी वजह से बदले। आने वाले वीडियोस में हम और भी प्रैक्टिकल टिप्स और ऑनेस्ट इनसाइट्स लेकर आएंगे, ताकि आप इन्फॉर्म रहो, प्रिपेयर्ड रहो और कॉन्फिडेंट रहो। कनाडा एक ब्यूटीफुल देश है, लेकिन यहां की सक्सेस स्टोरी सिर्फ डिग्री से नहीं, डायरेक्शन से बनती है। So make your direction right and success will follow.